हेलो बच्चों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 10th का केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन चैप्टर है। जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लास 10th के सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम चालू होने वाले हैं 15 फरवरी से। तो उसी के लिए एक टॉपिक है आपका केमिकल रिएक्शन वाला। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है और यहाँ से आपका 1 या 2 नंबर का एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो समझने की कोशिश करेंगे अच्छे से। ठीक है, देखिए सबसे पहले केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले देखें केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन देखते हैं। द प्रोसेस इन विच न्यू प्रोडक्ट आर formed with new property is called chemical reaction. The process in which new product are formed with new property is called chemical reaction. ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। Na+HCl जिप्सस करेंगे। Na की प्रॉपर्टी क्या है? ये सॉलिड है और HCl कैसा है? लिक्विड मान। ठीक है, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो आपका बनेगा NaCl + H2। NaCl क्या है आपका? सॉल्ट और ये क्या है? गैस। केमिकल रिएक्शन का मतलब प्रोसेस इन विच न्यू प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड, नया प्रोडक्ट बनेगा जिसकी प्रॉपर्टी रिएक्टेंट से डिफरेंट होगी। ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है। देखिए प्रॉब्लम 10th वाले बच्चों को इसमें नहीं आती है। जो इसके टाइप्स होते हैं केमिकल रिएक्शन के, उसमें प्रॉब्लम होती है बहुत सारे बच्चों को, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले तो जो केमिकल रिएक्शन है वो आपकी 5 टाइप्स की होती है। ध्यान से देखेंगे, देयर आर 5 टाइप्स। फर्स्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सबसे पहले होती है बेटा आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, कॉम्बिनेशन से आप समझिए, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना। अगर ऐड हो रहा हो कोई भी, तो इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? इसमें 2 एलिमेंट ऐड होते हैं। आप बोलोगे कैसे? व्हेन इन ए रिएक्शन 2 एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म न्यू कंपाउंड या न्यू सब्सटेंस। आप बोल सकते हो ऐसे, व्हेन 2 और मोर एलिमेंट या सब्सटेंस कंबाइन to form one substance is called combination reaction. The reaction in which 2 or more substance combine to form one substance is called combination reaction. ठीक है, यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 या मोर सब्सटेंस कंबाइन होते हो और सिर्फ एक कंपाउंड बनता हो, ऐसी रिएक्शन कौन सी होती है? आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल ले लो आप, H2 + O2 gives us H2O। ठीक है, CaO + H2O gives us CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, कॉम्बिनेशन का मतलब जुड़ना। अगर आपके 2 सब्सटेंस जुड़ रहे हैं या उससे ज्यादा सब्सटेंस जुड़ रहे हैं और सिर्फ
एक कंपाउंड बनकर तैयार होता है, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड है आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, आपने देखो कॉम्बिनेशन पढ़ा और उसके बाद है जस्ट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में दो सब्सटेंस जुड़ते हैं, एक प्रोडक्ट बनता है। जैसे ही आपका डिकम्पोजिशन आता है, डिकम्पोजिशन में जस्ट अपोजिट हो जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन में दो रिएक्टेंट होते हैं, एक प्रोडक्ट होता है, लेकिन जैसे ही हम डिकम्पोजिशन में जाएंगे इसमें एक रिएक्टेंट होता है और टू और मोर आपके प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले द रिएक्शन in which one reactant split two or more substance is called decomposition reaction। देखिए बेटा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहाँ से इस वाली रिएक्शन में से बोर्ड के पेपर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर का। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। जैसे आपने देखा डिकम्पोजिशन में मतलब द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट स्प्लिट टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अब डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन है वो 3 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट है आपकी थर्मल डिकम्पोजिशन। सेकंड है आपकी इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। और थर्ड नंबर है आपका थर्मल हो गया, इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, और एक है आपको फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। ठीक है बेटा, कितने टाइप की हो गई? 3 टाइप की, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन और आपकी फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन, जिसमें से सबसे ज्यादा पूछी जाती है आपकी फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। ठीक है, सबको तीनों को एक एक करके देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर है थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, देखो थर्मल डिकम्पोजिशन में मतलब क्या होता है? द रिएक्शन in which a compound split two or more product। The reaction in which a compound split two or more product by the heat, सबसे इंपोर्टेंट, by the heat is called thermal decomposition reaction। यानी ऐसी रिएक्शन जो हीट के देने से होती है, जिसको हीट दी जाए बाहर से, उसके द्वारा जो रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल देखते हैं इसका, CaCO3 gives us कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट है, जब तक आप इसको हीट नहीं करोगे तब तक ये रिएक्शन आपकी नहीं होगी। जैसे इसको हीट करेंगे टूट जाएगा CaO + CO2 में। ठीक है, सेकेंड रिएक्शन है आपकी
CaSO4.2H2O गिब्सस, इसको तो जानते ही होंगे सब लोग, इसका नाम है जिप्सम। और जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है, उसके द्वारा बनता है POP, CaSO4.1/2H2O plus 1 right 1/2 H2O। ठीक है, ये रिएक्शन CaSO4.2H2O gives us CaSO4.1/2H2O plus 1 right 1/2 H2O। ये कौन सी रिएक्शन है आपकी? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आया कि नहीं? थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब जिसमें हीट देनी पड़ेगी इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए। ठीक है, चलो सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड नंबर है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब दोज रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड स्प्लिट बाय इलेक्ट्रिक करंट। किसके द्वारा स्प्लिट हो? इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा। ठीक है, द रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड split by electric current, जिसमें कंपाउंड किसके द्वारा टूटे? इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। ठीक है, देखते हैं एग्जांपल। H2O, H2O में अगर आप इलेक्ट्रिक करंट या करंट फ्लो करा दो तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा आपका H2 प्लस O2। ठीक है, ये आपका सेकंड एग्जांपल आपका हो गया NaCl। NaCl में वही सेम करंट फ्लो करा दो तो उसके दोनों पार्ट अलग हो जाएंगे, Na प्लस Cl माइनस। ठीक है, इसमें एक जो रिएक्टेंट होता है वो 2 और मोर सब्सटेंस में डिवाइड हो जाता है। ऐसी रिएक्शन आपकी इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन, किसके द्वारा? इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। ठीक है, देखते हैं अगली थर्ड सबसे इंपोर्टेंट है आपका फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन। देखिए, इस रिएक्शन पे कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो मुझे लगता है इस साल भी आने के पूरे चांस हैं, क्योंकि इस वाले रिएक्शन पे कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखिए, फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन का सीधा सा मतलब है सनलाइट से। द रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड split by sunlight is called photolysis decomposition। देखिए, ऐसी रिएक्शन जिसमें सनलाइट किसी रिएक्टेंट पे पड़े और पड़ने के बाद जो रिएक्टेंट है वो 2 या 2 से अधिक आपके सब्सटेंस में डिवाइड हो जाता है, ऐसी रिएक्शन को फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन कहा जाता है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, इसमें सिर्फ 2 ऐसे सब्सटेंस हैं या ऐसे कंपाउंड हैं जो रिएक्शन करते हैं, बाकी इनके अलावा कोई भी रिएक्शन नहीं करता है। ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। पहला होता है आपका AgCl। तो जब AgCl को सनलाइट में रखा जाता है तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक Ag और एक Cl2 माइनस। एक होता है AgBr सनलाइट गिब्स अस करेंगे तो Ag प्लस Br2 माइनस। ठीक है, ये 2 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे हिसाब से ये पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो ध्यान से समझने की कोशिश करें। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिसमें आपका एक कंपाउंड सनलाइट की उपस्थिति में 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। ऐसी रिएक्शन आपकी कहलाती है आपकी फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, चलो आपका हो गया कॉम्बिनेशन हो गया,
डिकम्पोजिशन हो गया और डिकम्पोजिशन के 3 पार्ट हो गए, 2 रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अगली रिएक्शन है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए थर्ड नंबर है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो इस रिएक्शन को समझने के लिए आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए जिसको बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। जिस बच्चे को नहीं आती है उस बच्चे को ये सीखना पड़ेगा कि जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है तो उसमें काम आता है रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज मैं बताता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। रिएक्टिविटी सीरीज देखिए रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, जो मेटल होते हैं, मेटल हाई रिएक्टिव ऊपर, लो रिएक्टिव नीचे, यानी आप बोल सकते हो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटल। देखिए सबसे ऊपर होता है कि देखिए पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, Sn, Pb, लीड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड और लास्ट में प्लेटिनम Pt। ठीक है, मेरा याद करने का तरीका अलग है, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना। याद कैसे करते हैं, सबसे पहले इसे बोलेंगे काशी नाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कोई है जी आगे आओ आओ और पीटो। देखो ये रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने का तरीका है, ध्यान से समझना। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कोई है जी आगे आओ और पीटो। सबसे हाई रिएक्टिव मेटल अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे हाई रिएक्टिव कौन होता है, पोटेशियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम और सबसे लो रिएक्टिव होता है गोल्ड और प्लेटिनम। ये किसी से भी रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इन विच हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लो रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी आपके पास एक एलिमेंट है हाई रिएक्टिव और एक लो एलिमेंट है जिसकी रिएक्टिविटी कम है, जो कि कंपाउंड फॉर्म में है, तो वो हाई रिएक्टिव क्या करेगा, लो रिएक्टिव मेटल को उसके स्थान से, उसके प्लेस से डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, देखिए द रिएक्शन इन विच हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लो रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, देखो द रिएक्शन इन विच हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लो रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल से समझ में जल्दी आएगा, ध्यान से देखना। एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल है आपका Na+CaSO4। एग्जांपल दिख रहा है Na+CaSO4। देखिए ध्यान से, सोडियम आपका ये रहा, कैल्शियम आपका ये रहा। सबसे हाई रिएक्टिव मेटल कौन है इन दोनों में, सोडियम। तो सोडियम क्या करेगा, ये आपका कैल्शियम लो रिएक्टिव है, सोडियम हाई रिएक्टिव है, तो ये रिएक्शन करेगा जैसे ही, तो इसके स्थान से इसको
डिस्प्लेस कर देगा यानी बाहर कर देगा। तो आपकी रिएक्शन हो जाएगी Na2SO4 प्लस KC। समझ में आया कि नहीं? सेकंड एग्जांपल देखो K प्लस Na2SO4। अब देखो ध्यान से K में और Na में पोटेशियम और सोडियम में हाई रिएक्टिव कौन है? पोटेशियम। लो रिएक्टिव कौन है? सोडियम। तो K क्या करेगा? इसको इसके स्थान से डिस्प्लेस कर देगा। तो आपकी रिएक्शन हो जाएगी K2SO4 प्लस N। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा अगला एग्जांपल देखिए Ca प्लस NaCl। अब ये रिएक्शन है आपकी, ध्यान से देखना Ca प्लस NaCl दोनों में हाई रिएक्टिव कौन है? पोटेशियम और कैल्शियम, वो सॉरी सोडियम में और कैल्शियम में। तो देखेंगे आप सोडियम ऊपर है, कैल्शियम नीचे है। तो जो ऊपर एलिमेंट होता है वो हाई रिएक्टिव होता है, जो नीचे होता है वो लो रिएक्टिव होता है। कैल्शियम लो रिएक्टिव है, सोडियम हाई रिएक्टिव है। तो कैल्शियम इस कंपाउंड से Na को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, इसीलिए रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। समझ में आया कि नहीं? और बढ़िया जल्दी समझ में आया, मैं दे रहा हूं आप कर लेना सॉल्व। Mg प्लस Al2O3 आपकी फिर Zn प्लस H2SO4। ठीक है, ये आपकी दो रिएक्शन है, जिनको समझ में आ जाए वो कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ में आ गई, उससे पहले आपको रिएक्टिविटी सीरीज समझनी पड़ेगी। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है आप सबको समझ में आया होगा। इसके दो रिएक्शन और हैं, उनको बाद में कराते हैं। ठीक है।